अगर मैं आपसे 1000 रुपए कमाने की बात करूं तो शायद आप उतना इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, बट अगर मैं आपसे यही 1000 रुपए गंवाने की बात करूं, नुकसान करने की बात करूं, तो फिर आप जरूर चौंक जाओगे। वेलकम टू दी सीरीज सेल्स साइकोलॉजी एपिसोड नंबर 10। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन इफेक्ट। देखिए, साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग इस तरीके से डेवलप हुआ है कि उसे प्रॉफिट से ज्यादा लॉस से डर लगता है, और उसे फायदा हो ना हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उसे लॉस होने का डर होता है, और लॉस होने से फर्क पड़ता है। इसलिए हमें कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के सिर्फ बेनिफिट्स बताने के साथ साथ, उसके फायदे बताने के साथ साथ, उसके ना होते हुए उसको जो लॉस होगा वो भी बताना चाहिए, वो भी हाईलाइट करना चाहिए, जिससे कि अब वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। फॉर एन एग्जांपल, आप मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस बेचते हैं, तो इंश्योरेंस बेचने में आप कस्टमर को उसका फायदा बताएंगे कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर आप उसको एक छोटा सा सवाल पूछे, जैसे कि सर मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा छापने वाला मशीन हो तो क्या आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे? तो सामने वाला कहेगा कि जी बिल्कुल इंश्योरेंस करवाएंगे, क्योंकि अगर पैसा छापने का ही मशीन है तो उसको तो संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। तो फिर इंश्योरेंस वाला उसे कहेगा कि बिल्कुल सही कहा, कि आप भी तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए पैसा छापने वाला मशीन ही है, तो क्या आप खुद को इंश्योर्ड नहीं कराना चाहेंगे? तो आप बेनिफिट से ज्यादा साइकोलॉजिकली उसको लॉस का डर हो जाता है कि अगर मैं नहीं रहा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा, क्योंकि असलियत में पैसा छापने वाला मशीन तो मैं ही हूँ। अब आप एज अ बिजनेसमैन या फिर एक सेल्समैन अब सोच रहे होंगे कि मैं इसे अपने चीज में कैसे इंप्लीमेंट करूं, मैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इसे कैसे एक्शनेबल बनाऊं। आइए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का लॉस पॉइंट आइडेंटिफाई करो। मेरे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को नहीं लेकर के, जैसे कि मनी, टाइम, अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा, या आपको ढूंढना है अपने प्रोडक्ट में। स्टेप 2, अब लॉस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सामने वाले को विजुअलाइज करो। सिर्फ उसे बताना नहीं है, उसे फील करवाना है कि अगर ये चीज आपने नहीं ली या फिर अगर ये चीज आपने मिस कर दी तो फिर आप कितने बड़े लॉस में जाओगे। तो उससे लॉस अवर्जन इफेक्ट क्रिएट होगा। थर्ड स्टेप, कंपैरिजन दिखाओ, प्रॉफिट वर्सेस लॉस का, कि अगर उसने प्रोडक्ट को लिया तो क्या प्रॉफिट होगा और अगर नहीं लिया तो क्या लॉसेस होगा। स्टेप 4, अर्जेंसी क्रिएट करो। लॉस हमेशा टाइम बाउंड होता है, तो सामने वाले को ये बताना है कि ये जो भी ऑफर्स है या फिर ये जो भी प्रोडक्ट है, इसका एक डेडलाइन है, इसका एक टाइमलाइन है, जिससे कि अगर उसने उसके अंदर डिसीजन ले लिया तो वो क्या पाएगा, और अगर डिसीजन नहीं लिया तो वो क्या खोएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो आप ये कहने के बजाय कि रजिस्ट्रेशंस ओपन नाउ, आप ये कहिए कि रजिस्ट्रेशंस क्लोजिंग सून, जिससे कि उन्हें ये लगेगा कि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, अगर नहीं